फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सब खैरियत से होंगे। और आज पूरा दिन मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि आज मुझे बहुत काम था और मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था और कपड़े भी कुछ सारे धुलने के थे। तो मैंने कहा आज तो बस काम ही कर लिया जाए क्योंकि सर्दी बहुत तेज़ है। अगर रुक रुक के कपड़े धोए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस वजह से मैंने अपना काम करके खाना बनाया और फिर खाना बनाने पर मैं सो गई क्योंकि अभी उठी हूँ। रात के 2 बज चुके हैं। मैंने फिर क्या करूँ, अभी थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। जितना होगा अभी तो कोई बात नहीं, जितना होगा तो आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँगी, तो नहीं हुआ तो इतना ही काफ़ी है। चलिए तो बने रहिए। क्या करती हूँ मैं, कब तक जगती हूँ, सब शेयर करूँगी आपके साथ। ये देख सकते हैं आप, सब सो रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी सो चुके हैं और बच्चे भी सो चुके हैं। और ये हुआ कि मैं सो के उठ गई, मेरी नींद खुल गई। तो मैंने क्या, अब लग रही है भूख, तो कुछ खा लिया जाए क्योंकि आज मैंने जल्दी खाना खा लिया था। आप देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 2 और इन लोगों की अच्छी गहरी नींद लगी हुई है। और यहाँ पे आप मेरे कमरे का हाल देख सकते हैं। बच्चों ने पूरे कपड़े निकाल के फेंक दिए हैं। और ये कुकर मैं आपको बता दूँ इसलिए ला के रख लिया था मैंने, क्योंकि मैं आज कपड़े धो के थक गई थी और बार बार नीचे ऊपर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बच्चों को लगती है रात में बार बार भूख। मतलब ये 10 बजे तक जगे थे तो 2-3 बार माशाल्लाह से दाल खुली थी तो हज़म हो जाती है खेलने में। तो इन लोगों ने 2-3 बार खाया तो मैंने ऊपर ही ला के रख लिया था। ये देख सकते हैं आप। अब मैं जा रही हूँ नीचे, मैं भी खाऊँगी दाल खुली क्योंकि मैंने बनाया था कीमा भाजी और बच्चों ने कीमा भाजी खाया नहीं क्योंकि उसमें हो गई थी बहुत ही तेज़ मिर्चें। अब मेरा भी मन कर रहा है तो मैं भी खाऊं क्या, दाल और थुली। अब मैं खाऊंगी गरम करके दाल थुली। और वैसे भी कमरे की सफाई तो करेंगे हम सुबह क्योंकि अभी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अभी तो मैं आराम से सुकून से बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाऊंगी। मतलब कम से कम 4 बजे तक के तो जगूंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी क्योंकि भैयों को भी सुबह स्कूल भेजना है, अनाइज़ा को भी सुबह स्कूल भेजना है। और ये देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या ला के रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, रात में खाने के लिए इन्हें मालूम था कि आज मैं जगूंगी क्योंकि मैं दिन में आज बहुत ज़्यादा सो ली थी क्योंकि आज मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था। देख सकते हैं आप, देखिए ये रात का इंतज़ाम करके सोए हैं। अगर भूख लगे तो रात में खा लेना, तभी मैं खाऊंगी ये सब। खैर पहले तो मैं खाऊंगी खाना क्योंकि अभी मेरे लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए खाना है। और ये मैं आपको दिखा दूँ। और ये पान भी ला के रखा था कि पान का मन करे तो पान खा लेना, जो मन करे वो खा लेना, खा पी के और सो जाना क्योंकि ये तो सो चुके हैं, आज जल्दी सो गई है। और मैं भी सो गई थी जब ये आए 12:30 बजे। जब मेरी नींद खुली तो फिर मैंने, अब नींद खुली गई है तो आराम से खाना वाना खा के सुकून से मोबाइल चलाऊँगी क्योंकि रात में तो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, बस खाऊँगी और मोबाइल चलाऊँगी। और ये सारा काम, ये जो बच्चों ने फैलावा करके रखा है ना, ये सब मैं सुबह समेटूँगी। अभी तो मैं सिर्फ मोबाइल चलाऊँगी। चलिए अब हम चलते हैं किचन में और गरम करते हैं दाल थुली और हम एंजॉय करते हैं दाल थुली। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें भी निपटाना है। 4 बजे तक खा पी के बढ़िया सोएंगे और फिर वापस से 8 बजे उठ जाएंगे और अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे और भैयों को भी स्कूल भेजना है। चलिए मिलते हैं हम आपसे थोड़ी सी देर में। ये देख सकते हैं आप, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे गरम हो रही है मेरी दाल थुली। अब जल्दी से गरम होएगी फिर हम खाएंगे खाना। और यहाँ पे आप किचन की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि आज कपड़े देर तक धोए थे, बहुत देर हो गई थी। उसके बाद ठंड इतनी थी क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इस वजह से मैंने आराम करने लग गई। और फिर मेरी नींद खुली 12:30 बजे खाना खाने के बाद जब ये आए। उसके बाद फिर अब आपने देख 2 बज रहे हैं और वापस से मुझे भूख लगने लगी है। अब हम अच्छी गरम करेंगे ये दाल थुली बढ़िया सी और फिर दिखाएंगे आपको कैसी लग रही है हमारी दाल थुली। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गई है मेरी गर्मा गर्म दाल थुली और मैंने पापड़ भी सेक लिया है क्योंकि मुझे सेका हुआ पापड़ खिचड़ी दाल थुली और ऐसी चीज़ों के साथ अच्छा लगता है, मूंग का पापड़। मैंने चलो पापड़ भी सेक ही लेते हैं। चलिए अब हम खाते हैं दाल थुली से, एंजॉय करते हैं। उसके बाद आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। तब मैंने खाना तो खा लिया, अब मुझे लगा कुछ मीठा खा लिया जाए। तब मैंने निकाली है गजक और गुड़पट्टी, फटाफट से अब मैं ये खा लूँ। और आप सोचेंगे खाली डब्बे इसलिए होगा क्योंकि हमने खा लिया है, 2-3 दिन से खा रहे हैं, इसलिए डब्बे आधे खाली हो गए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुझे डर भी लग रही है इतनी रात में अकेले जगने में, इसलिए मैंने कुंडी भी लगा ली
सेफली बैठ जाएं। और दूसरी बात ये कि हमारे बच्चे ने कूलर चला रखा है। अभी कूलर में मेरी इतनी ठंडी में जान पे आ रही है, लेकिन क्या करें, बैठे, मज़ा आ रही है। सर्दियों में कौन कूलर चलाता होएगा, लेकिन अब्दुल का भी है ना, कूलर के बिना तो सो ही नहीं सकते। और गर्मियों में एसी चाहिए सबको। अजीब बच्चे हैं। हम लोग तो पंखों में सो जाते थे छोटे थे तो। चलिए कोई बात नहीं, अब हम खाते हैं कुछ मीठा। ये पापड़ बच गए, ये भी अभी पूरे ही खा लेंगे हम थोड़ी देर में, जग रहे हैं तो सब खा लेंगे आज तो। चलो अब खाते हैं कुछ मीठा, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए यहाँ पे मैंने दाल थोड़ी भी खा ली है और मीठा भी खा लिया है। अब हम खाते हैं पान खाएंगे, उसके बाद सुकून से मोबाइल चलाएंगे, तो फिर 4 बजे सो जाएंगे। चलिए पान खाने के बाद देखते क्या खाते हैं, पान खा लेते फिर मिलते हैं आपसे। अब मोबाइल चलाते चलाते अब फिर मेरा मन करा कुछ खाया जाए, तो मैंने क्या खाया जाए, मैंने निकाल लिया है दाल मोठ का पैकेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब मैं खाऊंगी दाल मोठ। टाइम दिखा दूँ आपको, मैं बज गई है 3। अभी 1 घंटा है मेरे पास मोबाइल चलाने के लिए, इसलिए खाते खाते मैं मोबाइल चलाती हूँ। फिर दिखाती हूँ उसके बाद मैं क्या खाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बज गए हैं 4:15। तो मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही है, नींद ही नहीं आ रही। और अब मन ऐसा कर रहा है कि बस चाय पी ले, और अगर चाय पी ली तो फिर तो सो ही नहीं सकते। क्या करें, अल्लाह बस नींद आ जाए, नहीं तो अभी हाल ही हमारे हस्बैंड फिर उठेंगे और फिर इतने बुरे चिल्लाएंगे। 4:15 हो गए अभी तक नहीं सोई। तो चलो कोशिश करते हैं सोने की। सो गए तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं सोए तो थोड़ी देर के बाद फिर आपको ऐसे ही कुछ सुनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बज गए हैं 7 और मैं उठ के वापस से बैठ गई हूँ, क्योंकि बच्चों को भेजना है स्कूल और उनका लंच भी बनाना है। 3 घंटे सोने के बाद मुझे बहुत ही तेज़ नींद आ रही है, लेकिन अब ये है कि बच्चों को स्कूल भेज के और सारे काम करके फिर मैं दोबारा सो जाऊंगी 10 बजे, जब अनाइज़ा स्कूल चली जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं किचन में और नींद भगाने के लिए थोड़ी चाय पीते हैं और भैया को बनाते हैं टिफ़िन। चलिए चलते हैं हम किचन में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफ़िन का आटा गूंद लिया है और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने मेरी चाय। और चाय इसलिए मैंने चढ़ाई है क्योंकि अनाइज़ा को भेजते भेजते मुझे आने लगेगी नींद, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, तो जिससे मेरी नींद भी उड़ जाएगी। और मैं बता दूँ, इतना कम आटा मैंने इसलिए गूंदा है क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों के टिफ़िन के ही रोटी बनाती हूँ। घर की रोटी बनाने के लिए एक बाजी आती है, वो घर की रोटी बनाती हैं। मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही टिफ़िन की रोटी बनाती हूँ। चलो तब मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीते वक्त, तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं बता दूँ, इतने धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी सब सो रहे हैं। अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो सबकी नींद ख़राब होगी, यानी कि मेरे सास ससुर की। इस वजह से मैं थोड़ी धीरे बोल रही हूँ। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ इसी व्लॉग में। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चाय मेरी आ चुकी है, अब मैं पी लेती हूँ चाय सुकून से। तब तक भैया को उठाने में भी अभी आधा घंटा है। अब मैं चाय पीऊँगी आराम से, फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी, फिर उसके बाद भैया को उठाऊँगी, रेडी करूँगी, फिर भैया को मिलाऊँगी मैं आप लोगों से। चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलते हैं हम आपसे। ये देख सकते हैं आप, अब्दुल कबीर भी रेडी हो चुके हैं अपने ट्रैक सूट में, और माशाल्लाह से इनका नाश्ता भी हो गया है। ये देख सकते हैं आप, फुल रेडी बैठे हैं। अब इनका ऑटो आने में 20 मिनट हैं, जब तक कि ये दुआ पढ़ेंगे। जल्दी से दुआ पढ़ो। चलिए इन्होंने दुआ पढ़ ली है, अब हम करते हैं इन्हें रवाना। नहीं आवाज़ नहीं बैठी, वो सुबह उठे हो ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इन्हें करते हैं रवाना, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देख सकते हैं आप, इनके खुल गए हैं शूलेस, जो कि इनके दादे बांध रहे हैं। देखिए दादी से बनवा रहा है ये शूलेस। देखिए आप, कितनी खिदमत करवाता है ये दादे से। दादे ऑटो में बिठाने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, मस्जिद छोड़ने, मदरसे छोड़ने।
ये देख सकते हैं आप, अनाइज़ा का हो रहा है नाश्ता, और नाश्ता हो रहा है मैगी से, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है मैगी, तो उन्होंने बोला कि हम नाश्ता मैगी से करके जाएंगे। ये देखिए कौन करता है मैगी से नाश्ता। क्यों, कैसी बनी है? अच्छी बनी है, पूरी खा लोगी? चलिए गाइस, जब तक ये खा रही हैं मैगी, हम दिखाते हैं फिर आपको ये जाएंगी जब। गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है शाहीन अब्दुल मजीद व्लॉग। तो गाइस चलिए अब हम शुरुआत करते हैं शाहीन से, क्योंकि आज इन्होंने करी है वो काम जो इनने कभी नहीं करा है। तो चलिए आज हम इनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। तो गाइस आपको मैं बता दूं, इन्होंने आज रात में रत जगा करा था। अब हम इनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों इनने रत जगा करा और रात भर करा क्या। तो गाइस चलिए हम इनसे पूछते हैं। शाहीन, रात में आप जगी थी, किस वजह से जगी थी? इस वजह से जगी थी क्योंकि आपने हमें उठा दिया था। हमने आपको उठाया था? हाँ। कब उठाया था? 12:30 बजे। अच्छा हाँ, तो गाइस मैं आपको बता दूं, रात को मैंने इनको उठाया था। वो इसलिए उठाया था कि इन्होंने कुछ वेफर्स मुझसे बुलाए थे। वो वेफर्स में इनके लिए लेके आया था, कुछ पान बुलाया था और कुछ इन्होंने खाने के लिए बुलवाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो मैंने इनको लाके दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर इनने बुलाया है तो इनको उठा के तो देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए गाइस मैंने इनको उठाया और इनको वो चीज़ इनके हाथ में दी। तो और उसके बाद ये उठ के बैठ गई। तो इसमें गाइस मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो इनने जो बोला था वो मैंने लाके दिया और इनको उठा के इनके हाथ में दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद इनकी खुल गई नींद और फिर उसके बाद 1-8 घंटे ये मैं जगा हूँगा इनके साथ, और उसके बाद फिर मैं सो गया। और फिर इन्होंने रात में अपना मिशन पूरा करा और लग गई खाने में। इतना क्यों खाती हो? तुम्हें भी रम का असर आ रहा है? हाँ, सही कहा। रात भर सिर्फ खाया ही खाया तुमने? खाया और मोबाइल चलाया। खाया और मोबाइल चलाया? तो मोबाइल में चलाया है क्या तुमने पूरी रात? तो ब्लॉग शूट करा है। थोड़ा काम ही कर लेती। पता सुबह उठ के फिर काम भी करा है। अरे तो काम कर लेती, झाड़ू लगा लेती, पोछा लगा लेती। सब काम करा था सुबह उठने के बाद। अच्छा, सब काम करा था सुबह उठने के बाद। तो गाइस देखिए, अब इन लोगों ने तो सुबह उठने के बाद काम करा है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप रात में जग रही थी तो आप काम भी कर सकती थी। आपने क्यों मोबाइल चलाया? क्या कोई काम करता है? इंसान दिन में काम कर लेता है, तो रात में जग लिया तो क्या रात में भी काम करेगा? तो अच्छा, आप मेरे को ये बताएंगी, दिन भर रात भर आपके जगने के बाद आप सोई कितनी बजे? 4-4 बजे। 4:15 बजे गाइस ये सोई हैं। सोने के बाद अब आप फिर 7 बजे उठ गए थे। लो गाइस, ये बोल रही हैं 7 बजे उठे थे। अब हम इनसे पूछते हैं, 7 बजे उठने के बाद आप फिर कितनी बजे सोई थी? फिर उसके बाद हम सोए थे 11 बजे। 11 बजे। तो गाइस ये जो बोल रही हैं कि 11 बजे सो के उठी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल गलत बोल रही हैं। 11 बजे सोई थी। ठीक है, उसके बाद आप कितनी बजे उठी थी? 6 बजे। तो गाइस देख सकते हैं आप, शाहीन ने बोला कितना बड़ा झूठ। आप समझ सकते हैं, इन ये बोल रही हैं 11 बजे सोई थी और 6 बजे उठी थी। गाइस तो ये बिल्कुल सही है। अभी ये बोल रही थी हम 7 बजे सोए थे, जो कि बिल्कुल गलत था। ये 11 बजे सोई थी और अभी रात में 6 बजे उठी हैं। अब ये पका रही हैं खाना। क्या पका रही हैं खाना? आज बताओगी नहीं? आज कलेजी बनाना। कलेजी? तो गाइस आज बन रही है कलेजी, जिसकी रेसिपी आप शेयर करोगी? नहीं, आज इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे भी आते होंगे, भूख लग रही है बच्चे को। तो गाइस आज ये बना रही हैं कलेजी, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है रेसिपी शेयर करने का। तो अफसोस की बात है, ये आज आपको रेसिपी शेयर नहीं करेंगी। कब तक के बन जाएगी तुम्हारी कलेजी? 1 घंटे में। तो गाइस देखिए, अब ये 1 घंटे में बनाएंगी कलेजी। फिर देखते हैं हम कैसी बनती है इनकी कलेजी, खा के आपको बताएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस कहीं जाइएगा नहीं, मैं बिल्कुल अभी वापस आता हूँ। ओके, अब चलते हैं अम्मी के पास। अम्मी से बात करी जाए, अम्मी से थोड़ी शिकायत लगाई जाए उनकी बहू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो आप मेरे को बताएंगे, उस दिन तो आप बड़ी तारीफ़ कर रही थी अपनी बहू की, बहुत तारीफ़ कर रही थी। अब बताएं, आपकी बहू रात भर जग रही हैं, मोबाइल चला रही हैं, पता नहीं क्या क्या खा रही हैं। आपको पता ही नहीं है? आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। कितनी बजे सो के? जहाँ मैं उठा जब सो रही थी।
अच्छा, जब आप उठी थी आप कितनी बजे उठी थी? हम फजर में उठे थे, नमाज पढ़ी थी। तो गाइस ये तो फजर में उठती हैं और वो तो जगी रही थी, तो वो उठी थोड़ी थी। वो उठी थोड़ी थी। पता है वो कितनी बजे सोई हैं? 11 बजे सोई हैं और 6 बजे सो के उठी हैं। तुम्हें मालूम है कि नहीं अम्मी? मैं तो रात रात भर जगता हूँ, वो देखता हूँ, मोबाइल देखते रहते हो बैठे बैठे। तो हम तो करता हूँ। हम तो सो गए थे। हाँ, तो अगर झूठ बोलते हो। हम तो सो गए थे अम्मी, सही में सो गए थे। हम तो आपके सामने 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे उठ के बैठे हुए थे। मिले थे कि नहीं मिले थे? कोई नहीं। मिले थे। अम्मी तुम हमेशा अपनी बहू का साइड लेती हो, ऐसा क्या खिला दिया है आपकी बहू ने? या कुछ जादू वादू तो नहीं कर दिया तुम्हारी बहू ने तुम पे? जादू टोने नहीं होते। तो फिर ऐसा क्या कर तो ऐसा क्या कर रखा है तुम्हारी बहू ने? हैं? मतलब वो उसकी बुराई भी करो तो तुम हजम नहीं करती हो? हैं? हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करती? बताओ, तुम्हारे सामने मैं तो सबूत दे रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ इनने ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? तुम चिल्लाती क्यों नहीं हो, डांटती क्यों नहीं हो? तुम्हें तो जगता हो रात रात भर, रात भर है ना, मूवी देखते रहते हो। अरे तो मैं तो बेटा हूँ तुम्हारा, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, वो तो बहू है। वो गाइस, तो चलिए गाइस, ये तो अपना मानेंगे नहीं अपनी बहू की बुराई। अपन कितना भी कुछ कर ले, इनके समझ में नहीं आएगी कि इनकी बहू कितनी बुरी है। मिलते हैं अपन शाहीन से, उनको बताते हैं कि भैया तुम्हारी सास जो है तुम्हारी बुराई सुन नहीं रही है और समझ नहीं रही हैं। चलिए अब उनसे बात करते हैं। समझ जाओ, कब आएगी अकल? बबुआ भी बेटे के बराबर होती है। ओहो देख रहे हैं आप, अम्मी मैसेज दे रही हैं कि बहुओं को बेटी समझा जाए। तो अपनी बहू गाइस, अब हम मिलते हैं शाहीन से, उनको बताते हैं। शाहीन, हाँ। क्या बात है तुम्हारी सास को कितना भी भड़का लो, सब कुछ कर लो, भड़कावे में क्यों नहीं आती हैं? ऐसा क्या जादू कर रखा है तुमने? हमने तुम्हारी सास से भी यही बोला कि ऐसा क्या जादू कर रखा है तुम्हारी बहू ने? एक गांव के है ना, पता तो है आपको। तो एक गांव के हैं तो इसका क्या मतलब है कि बहू की लड़ाई नहीं होती। लड़ाई नहीं होती? इसका ये मतलब है आप कुछ भी करो आपकी सास आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। सही है, जबकि तुम्हारी सास तो ये मैसेज दे रही है कि हमेशा बहू को अपनी बेटी समझो। हाँ वही तो, इसलिए तो वो बेटी समझती है। तो बेटी समझती है तो बेटी को जूते भी लगाना चाहिए। आप तो लड़वाने की जुगाड़ में गई। तो हम तो हमेशा लड़वाने की जुगाड़ में रहेंगे। तो मैंने तो अपने दर्शकों से वादा करा है कि मैं एक ना एक दिन आप सास बहू की लड़ाई आपको दिखा के रहूँगा और मुझे इंतज़ार है इन सास बहू की लड़ाई का। तो गाइस जब भी इनकी लड़ाई होगी तो बिल्कुल मैं आपको 101% आपको बताऊंगा। इन सास बहू की लड़ाई देखते हैं कब होती है, मुझे तो इंतज़ार है। कि आपको अगर इंतज़ार है तो आप भी कमेंट करके बताएं। चलिए अब मिलता हूं मैं आपसे कल। अब करेंगी आपसे शाहीन, जिनका चैनल है वही बात करेंगी। चलिए चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है क्योंकि रात से बन रहा है, तब हम इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अब मैं ये तो नहीं कह सकती आपने मेरा पूरा डे सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन देखा। मैं यही कहूँगी कि रात से लेकर दोबारा शाम तक का रूटीन देखा है आपने मेरा, मैंने क्या करा है। तो चलिए, अब आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग व्यूज़ कर लेते हैं लेकिन है ना सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।